हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस का क्लास 9th का चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में पहली चीज़ आती है आपकी, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहली बात बता दें, पहला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग फर्स्ट सेक्शन में, दैट इज़ मैटर। फिर दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर्स ऑफ द मैटर, ऑल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर्स एंड देयर बिहेवियर्स, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस होता है, इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग एंड कन्वर्जन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। ये बात आपको समझ में आ गई। इतनी सी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, मैटर क्या है? व्हाट एवर थिंग्स इन योर यूनिवर्स, तो मैटर से ही बना है सारा चीज़। मैटर क्या है? मैटर इज अ मटेरियल। मैटर क्या है? एक मटेरियल है। तो जितनी भी चीज़ें आपकी यूनिवर्स में हैं वो किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई हैं। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स। आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हो, जैसे एग्जांपल बताइए, मैटर से बनी हुई कुछ एग्जांपल चीज़ें बताइए। जैसे पेन है, बॉक्स है, टेबल है, बैग है। ठीक है, तो अगर बात करें बॉक्स की, टेबल की, ठीक है, पेन की, कार की, एरोप्लेन की, मतलब दिस ऑल आर द थिंग्स विच आर मेड अप विथ मैटर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? सो अब बात करते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मैटर। सो इट इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू एनी अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आपके पास है, उसका मास है। मास क्या होता है? कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ पर्टिकुलर मैटर्स, राइट, एंड ऑफर द रेजिस्टेंस ऑफ एनी अप्लाइड फोर्स। तो ये चीज़ें क्या होगी? हमारी मैटर होगी। तो मैटर इज हैविंग अ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, फाइन। सो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम लोग। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? जिसको हम देख के समझ लें। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? जिसको हम देख के समझ सकते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। किसी भी चीज़ को यदि आप लेते हो और तोड़ते हो तो एक समय ऐसा आता है कि वो टूटना बंद हो जाता है। सो हियर इज दैट वेन एवर आई एम टॉकिंग फिजिकल नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल्स, सो यहाँ पे क्या आ जाता है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये तो बात समझ में आ गई कि मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल्स से बना हुआ है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या होते हैं? वेरी वेरी स्मॉल। मतलब पार्टिकल्स को हम देख नहीं सकते नेकेड आइट से, अपनी आंखों से नहीं देख सकते। दे आर स्मॉल बियॉन्ड ओवर द इमेजिनेशन। मतलब आप अगर सोचें तो वो आपके इमेजिनेशन से भी परे है। कोई भी चीज़, अगर आप पेन के बारे में बात करें तो वो एक मैटर से बना हुआ है, स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन वो पार्टिकल्स को आप देख नहीं पाते। आप किसको देखते हैं? पेन को देखते हैं। ठीक है, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स की बात करें तो सबसे पहला क्या आता है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? मूव करते हैं। तो जब मूव करेंगे तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी भाई? काइनेटिक एनर्जी होगी। बहुत बढ़िया। उसका टेम्परेचर क्या होगा? लो होगा कि हाई होगा? बहुत सही। तो काइनेटिक एनर्जी काम करेगी, इसका टेम्परेचर क्या होगा? रेज करेगा, हाई होगा। और पार्टिकल्स क्या होंगे? मूव करेंगे। पार्टिकल्स क्या होंगे? मूव करेंगे, राइट, मूव करेंगे। फाइन। जब पार्टिकल्स मूव करेंगे, आप पानी को गर्म करते हैं, पानी को आप गर्म करते हैं, यू आर बॉइलिंग द वाटर। अब वाटर को जैसे ही आपने बॉयल किया, उसके पार्टिकल्स क्या हो गए? वेपोराइज हो गए और वो बहुत तेज गति से जाने लगे। तो बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो गई? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो हुई पार्टिकल्स की, वो क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। क्या कर गई? इंक्रीज कर गई। तो इससे हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्टिन्यूअस मूविंग। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई? कोई डाउट है? नहीं है। बहुत अच्छे। अब बात करेंगे हम लोग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दे। जब हम कोई एक गिलास वाटर आपने लिया, क्या लिया? एक गिलास आपने वाटर लिया, इसमें क्या है? आपका वाटर है।
आपने 1 glass वाटर लिया and in this water you are adding what? Sugar. Then what will happen? The water will come out, overflow from the glass, or the sugar will dissolve into the water. क्या होगा? Dissolve in the water. तो अब आखिर पहले से तो पानी था उस ग्लास में, तो शुगर वहाँ जाकर डिसॉल्व कैसे हो गया? अगर आप चाय बनाते हो, कॉफ़ी बनाते हो या नींबू पानी बनाते हो, ये सब आप बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जो आप शुगर ऐड करते हैं चाय में या दूध में या नींबू पानी में या सोडा वाटर्स में, तो इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ इसके बीच में स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस होता है। उस स्पेस में जाके वो चीज़ें क्या हो जाती है? डिपॉजिट हो जाती है। जो शुगर आप ऐड करते हो वो क्या हो जाती है? डिपॉजिट हो जाती है और उस जगह को वो फिल कर देती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पर एक और चीज़ की। वो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो whenever you are just going to open a water tap, पानी का नल आप खोलते हैं या try to break the stream of water, पानी आ रहा है, पानी आपका फ्लो हो रहा है, आप इसको ब्रेक करते हो, क्या होता है? क्या होता है? पानी का फ्लो आ रहा है या आपके पाइप से पानी आ रहा है और उस पाइप के पानी में यू आर जस्ट पुटिंग अ फिंगर टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ द वाटर, तो क्या होगा? वो पार्टिकल्स फिर आपके उंगली से निकलेगा, फिंगर से निकलेगा और फिर ज्वाइन कर लेगा। तो इसका रीज़न क्या हुआ? क्या वो पानी आपके फिंगर करने से, इफ़ यू आर पुटिंग अ फिंगर इनटू द स्ट्रीम ऑफ वाटर, तो क्या होगा? क्या वो पानी का फ्लो टूट जाएगा? टूटेगा? या फिर आगे जाके वो पानी का फ्लो अट्रैक्ट कर लेगा, एक स्ट्रीम ऑफ द वाटर रिमेन टुगेदर, फिर एक साथ हो जाएगा। तो इससे हम बता सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर हो जाता है कि जो पार्टिकल्स है ऑफ मैटर का वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। So this is basically we are discussing, and the next lecture we will discuss about that how this space we can identify. ठीक है? Okay? If any queries then you write into the comment box.